हाँ, नमस्ते छात्रों। व्याकरण इयत्ता 9वीं हिंदी का व्याकरण का हिस्सा देख रहे हैं हम। क्रिया के भेद हम देख रहे हैं। पहला भेद हमने क्रिया का देखा कि अकर्मक क्रिया, उसका विश्लेषण भी हमने पिछले वीडियो में लिया है। आज हम उसका दूसरा भेद, दूसरा प्रकार क्रिया का देखने जा रहे हैं, जो कि सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया की व्याख्या हमने कल ली है, तो लीजिए। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। ले लिया है ना हमने ये उदाहरण लिख के लिया है क्या? हाँ। दूसरा देखिए, काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूँ। और तीसरा, यहाँ हमें एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। तो यह 3 उदाहरण हमने कल देखे। अब देखिए आगे, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। तो यह भी लिख के लिया है हमने कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। हाँ, लिखिए इसको। कुछ दिनों पहले कुछ दिया ही नहीं तो ठीक है, लिखिए। चलो पहले से दूसरा प्रकार इसका ले लीजिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पहला हमने देखा अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखेंगे हम सकर्मक क्रिया। चलो आगे लिखिए। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है, उसके कर्म पर पड़ता है, उसे जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए नीचे एक, कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। पूर्ण विराम दीजिए। कंप्यूटर खरीदा को अंडरलाइन कीजिए। दूसरा उदाहरण लीजिए, नीचे लिखिए, काकी उठो। दूसरा उदाहरण, काकी उठो, कोमा, स्वल्प विराम दीजिए। काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। पुड़िया, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। पुड़िया लाई हूँ, इसको अंडरलाइन कीजिए। पूर्ण। तीसरा उदाहरण, यहाँ हमें एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। यहाँ हमें
एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। दृश्य और मिला को अंडरलाइन कीजिए। अब देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। लिखिए नीचे, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। कैसे हम पहचान सकते हैं कि यह अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। तो इसको पहचानने की कोशिश किस तरह से की जाती है। देखिए, इसको पहचानने का मामला क्या है। यह सकर्मक क्रिया की पहचान, लिखिए किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, यह देखना है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, कॉमा किसे, कॉमा क्या, किसे, कॉमा किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। अब इसमें नीचे लिखिए, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, क्या क्रिया घटी हुई है इस वाक्य में, खरीदने की। खरीदी, खरीदना, लेना देना, यह क्या है, क्रिया है। इस वाक्य में खरीदा क्रिया है। खरीदा पर अंडरलाइन कीजिए। इस वाक्य में खरीदा क्रिया है। अब प्रश्न करो क्या खरीदा। अब क्रिया को प्रश्न करना है हमें। कौन से प्रश्न करना है, क्या खरीदा, किसे खरीदा, किसको खरीदा। तो क्या खरीदा, अगर हम यह क्रिया को प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर मिलता है कंप्यूटर। उत्तर क्या मिलता है, क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। तो हमें उत्तर मिला। तो उत्तर जब मिलता है तो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अब प्रश्न करो क्या खरीदा। उत्तर आया कंप्यूटर। लिखिए, प्रश्न करो क्या खरीदा, प्रश्न चिन्ह, उत्तर आया कंप्यूटर। क्या खरीदा, उत्तर आया कंप्यूटर। यहाँ खरीदा क्रिया का कर्म है कंप्यूटर। यहाँ खरीदा इस क्रिया का कर्म है कंप्यूटर। यहाँ खरीदा क्रिया का कर्म है कंप्यूटर। अब उसी तरह से देखिए दूसरा उदाहरण देखो, हमने जो लिया है, काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूँ। इसमें क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया का कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सी है। काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूँ। लाना, लाना यह क्रिया है। अब लाना से अगर हम पूछेंगे कि क्या लाई, तो उत्तर मिलता है हमें पुड़िया लाई। तो पुड़िया क्या है, यह सकर्मक कर्म है।
हाँ कर्म। हाँ आगे देखिए, यहाँ हमें एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। देखना यह क्रिया है, क्या देखा? दृश्य देखा, है कि नहीं? तो जब हम क्रिया को प्रश्न पूछेंगे क्या, कैसे, क्या, किसे और किसको, उसका अगर हमें उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, वह कर्म होता है। हाँ आगे लिखिए, सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण। सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण। एक, गाय को अब तक चारा नहीं दिया। चारा को अंडरलाइन करो। गाय को अब तक चारा नहीं दिया, पूर्णविराम। दूसरा उदाहरण लीजिए, डॉक्टर ने मेरी डॉक्टर ने मेरी टांग की जांच की। टांग को अंडरलाइन कीजिए। डॉक्टर ने मेरी टांग की जांच की। और एक उदाहरण लीजिए, मैंने भारी दामों में एक मोटर खरीदी है। मैंने भारी दामों में एक मोटर खरीदी है। तो यह पहले वाक्य में चारा, दूसरे वाक्य में टांग और तीसरे वाक्य में मोटर, यह क्या है कि सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो अब इसके और भी भेद और स्वाध्याय के लिए कुछ उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।